की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन अवश्य धारण करें। कि वो मेरी सीट पे आ गया, वो मेरी पीछे से चढ़ रहा है, आगे से चढ़ रहा है, तो अपन दोनों टायर पंचर बनवा के ले आए अब इनको। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो भाई साहब आज अपन ने स्वराज की माइनर सर्विस की है। माइनर सर्विस में अपन ने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो इसका जो रेडिएटर है उसको साफ किया है और उसमें पानी चेक किया है। उसके साथ साथ अपन ने इसका ऑयल चेंज किया है, इसको साफ किया है। और पंप में अपन ने 1 कप ऑयल डाला, जितनी अपन चाय पीते हैं उतना अपन ने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि ये 50 घंटे चल चुका है। उसके साथ साथ अपन ने पूरे में ग्रीस की है, हर एक पॉइंट में आगे से पीछे तक। मल्चर में भी ग्रीसिंग की है, जो उसका हाइड्रोलिक ऑयल है उसको भी चेक किया है, जो इंजन ऑयल है उसको भी चेक किया है। सब कुछ एकदम टिप टॉप है। अब भाई इसको निकालते हैं मल्चर के लिए, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मल्चर पे बहुत अच्छी आ रही है। उसके साथ साथ कल अपन ने इसको 9:30 बजे फुल टैंक किया था और 9:30 बजे ही सेल्फ लगाया था। तो शाम को लगभग 6 बजे इसकी चोक खींची थी, मतलब 9 घंटे अपन ने सुबह चलाया था। उसके बाद 7:30 बजे से फिर इसको चालू किया था और रात के 1:30-2 बजे तक चलाया है। तो अभी तक ये 14.5 घंटे चल चुका है फुल टैंक में। तो इसका जो एवरेज है वो मुझे 3.5 लीटर पर प्रति घंटा का लग रहा है कि ये 3.5 लीटर डीजल खाता है अच्छे हैवी लोड पे। इसको अपन बिल्कुल हैवी लोड पे चलाया है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था। L3 में अपन ने मल्चर पे चलाया है, तो एवरेज इसका बढ़िया है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि स्वराज का एवरेज गड़बड़ है, तो मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा एवरेज है। चलो इनको निकलने देते हैं। तो भाई साहब इनको निकालते हैं। उसके साथ साथ मुझे 4710 में कल्टीवेटर लेके जाना है, फिर वहाँ पे एक ड्राइवर आ जाएगा, तो अपन उस ड्राइवर को कल्टीवेटर दे देंगे और अपन आ जाएंगे अपने खेत पे, जहाँ पे भुट्टे तोड़ाई का काम चल रहा है, तो अपन को वो देखना है। तो बस भाई साहब इसको लेके निकलते हैं। कल्टीवेटर अपन ने पीछे फंसा लिया है और मुझे लग रहा है, सुनने में आया कि आज बिमलेश भाई आए नहीं हैं, जो अपना दूसरा ड्राइवर है वो आज आया नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे को चलाना पड़ेगा 6-7 घंटे। कल रात को भी अपन ने 5 घंटे चलाया है और आज जल्दी उठ गए हैं। ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है अभी। तो जी सर काम स्टार्ट कर दिया है। इसको अपन L3 में चला रहे हैं। RPM 1700-1800 इसमें दिख नहीं रहे, पता नहीं क्यों इसका जो वायर वगैरह है गड़बड़ हो गए हैं। तो 1700-1800 RPM पे चल रहा है। खेत में भी बहुत अच्छा बतर है, तो बढ़िया मिट्टी जो है पूरे तरीके से खुलती जा रही है। ये नहीं है कि चीखें वगैरह कट रही हो, बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी खुल रही है। और भाई साहब एक खेत निपटा के फिर अपन यहाँ से फ्री हो पाएंगे। ड्राइवर आज आया नहीं है, कोई अगर आ जाएगा अपनी मदद करने के लिए भैया या डैडी में से तो बढ़िया बात है, वरना तो अपन निपटा ही देंगे। भैया मक्के की तोड़ाई करवा रहे हैं, डैडी घर पे भी कुछ काम लगा रखा है, पता नहीं क्या लगा रखा है। तो भाई साहब मल्चर वहाँ पे चल रहा है, आप देख पा रहे हो, वो चल रहा वहाँ पे मक्के में। ट्रैक्टर की याददाश्त वापस आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी RPM ड्रॉप कर रहा है। लगभग 2000 RPM है। अपन ने छोड़ रही है और 200 RPM ड्रॉप हो रहा है। 200 RPM ड्रॉप होना बिल्कुल आम सी बात है। अगर इससे ज़्यादा RPM ड्रॉप हो रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को चेक कर सकते हो, जैसे आपका एयर फिल्टर को चेक कर सकते हो, फ्यूल सप्लाई को चेक कर सकते हो, पंप की टाइमिंग को चेक करवा सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पीछे इम्प्लीमेंट फंसा रखा है उसकी सेटिंग। जैसे रोटावेटर है तो गरारी चेक करनी पड़ेगी आपको, कल्टीवेटर है तो उस पर आपको टॉप लिंक की सेटिंग बढ़िया करनी पड़ेगी, सेंसिंग पिन देखनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपने पंप में भी सुधार करवा सकते हो। डीजल वगैरह आपको बढ़ाना है तो आप डीजल वगैरह भी बढ़ा सकते हो किसी अच्छे मैकेनिक की गाइडेंस में। बढ़ाने को क्या है, एक नट टाइट करना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसको कितना टाइट करना है
अगर आप उसको ज़्यादा खोल दोगे, ज़्यादा टाइट कर दोगे तो वो ट्रैक्टर आपका बहुत ज़्यादा डीजल लेने लगेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब ट्रैक्टर को जितना जेन्युइन है, नॉर्मल है, उतना रखने का ट्राई करो। उस पर छेड़छाड़ ना करो, स्पेशली पंप में छेड़छाड़ ना करो, और जहाँ मॉडिफिकेशन करनी हो करो, क्योंकि अपन भाई साहब किसान है। कोई अपन को स्टंट तो करनी नहीं है, कोई अपन को टोचन तो करनी नहीं है, कोई अपन को हैरो तो चलानी नहीं है मेले में जाके। तो ट्राई करो कि भाई साहब जेन्युइन रखो, और जेन्युइन ही अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाके करवा सकते हो। भाई साहब एक खेत ऑलमोस्ट निपटने वाला है, और भैया आ गए हैं, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। राज बाहर आ गया है, और इनको टिफिन देते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। ऑल साइड वी आर बैक हियर इन द साउथ फार्म, और यहाँ पर चल रही है भुट्टे की टुड़ाई। कल थोड़ा सा प्लाऊ करके देखा था, कल बतर नहीं थी, लेकिन 2-4 दिन में बतर आ जाएगी, तो फिर धां धूप पूरे में प्लाऊ कर देंगे। और फिर हाल तो इसको लेके चलते हैं, लेबर्स आ गए होंगे, भुट्टे की टुड़ाई करवाते हैं। सुबह के टाइम में यहाँ पे था नहीं, मेरी ड्यूटी कहीं और थी, अब मेरी ड्यूटी यहाँ लग गई है। तो बस भाई कुछ ही दिन से, बस 2-3 दिन बाद नॉर्थ फार्म में भी काम चालू होने वाला है। तो अपन आ गए खेत, और मैं आपको धान की कंडीशन चेक करवाता हूँ। धान की कुछ ऐसी कंडीशन है भाई साहब, ये चेक करो। बहुत एक्सीलेंट तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक है, बढ़िया है। अभी इसमें पानी चल रहा है, आज से अपन इसमें पानी बंद करवा देंगे। आज के बाद इसमें कोई भी पानी नहीं लगेगा। अब इसको अपन सुखाएंगे। दाने का भराव बढ़िया हुआ है, बाली मुझे लग रही है कि हाँ कुछ ना कुछ वजन तो है इसमें। अठारह 86 वेराइटी है। 1886 में थोड़ी फंगस की ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इससे अच्छी 1637 है। तो 1886 की जगह आप 1637 लगा सकते हो, इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो भाई साहब 91-33 का भुट्टा है, और इस खेत में पिछले 4 साल से रेगुलर मक्खी लग रही है, और जो स्टबल है उसको खेत से बाहर निकाला जा रहा है, अंदर नहीं दबाया जा रहा। उसके बाद भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया भुट्टे की साइज़ है, फिलिंग भी बढ़िया है, सीड साइज़ भी बहुत बढ़िया है। वैरायटी है 91-33। तो भाई साहब 6 ट्राली सुबह टूट गए थे, आज 7वीं ट्रॉली है। समस्या ये है कि लेबर्स ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, और अपन ट्राई भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा लेके आने का। अपन एक गांव के ही लेबर बुलवा रहे हैं। सोयाबीन में तो अपन 4-4 गांव के लेबर लेके आते थे, 150-150 लेबर। लेकिन मक्के में मुझे नहीं लग रहा है कि इतने ज़्यादा लेबर लगेंगे। अपन को ज़्यादा जल्दी काम करना है नहीं, क्योंकि खेतों में बतर भी आ जानी चाहिए, वरना खेत मल्चर वगैरह चलता है तो दब जाते हैं, ट्रैक्टर चलता है तो दब जाते हैं। इस खेत के सारे भुट्टे टूट गए, और रात को अपन ने यहीं पर मल्चर चलाया है। ये रही अपनी 8वीं ट्रॉली आज की, और उसके साथ साथ 8वीं ट्रॉली है आज की, और 35वीं ट्रॉली है अब तक की। और अभी तो अपना पूरा का पूरा नॉर्थ फार्म रह गया है। लो जी सर, निकलते हैं। आज का दिन होता है ख़त्म। कितना सुहाना दिन है, वो सुहाने दिन। बहुत बुरा गाता हूँ, रहने दो।
तो भाई साहब 47 को चलना तो रात भर था, लेकिन ये हो गया है पंचर, तो इसको घर पे वापस लेके आना पड़ गया। तो अब बस लिफ्ट उठाते हैं जॉन डियर की और टायर खोलते हैं। रात को ही बनवा के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तो तूफान आने वाला है कामों का। कल काफ़ी सारे काम है, प्लो करना है, मल्चा चलाना है, कल्टीवेटर चलाना है, 2 ट्रैक्टरों से बुंडे तोड़वाने हैं, पता नहीं क्या क्या करना है। तो फटाफट से इनको खोल। ये हेड मैकेनिक इधर को आओ। वो नहीं, वो तरफ से फंसा, यहाँ से तो करे ही मिट जाए तुम्हारी। वो तरफ फंसा, वो तरफ ना ना ना, यहाँ से जी उल्टे उल्टे काम नहीं करो यार। अबे तुम्हें मुझ के काम करने। तो अपन दोनों टायर पंचर बनवा के ले आए, अब इनको कसना है और डैडी जा रहे हैं खेत की तरफ। ये ट्रैक्टर अब भी आया है, वापस से फिर ले जा रहे हैं इसको। तो डैडी जाएंगे अगर खेत, तो मेरा घर पे मन नहीं लगेगा, मुझे नींद आ रही है, एडिटिंग करनी है। पर वो अगर खेत जाएंगे तो मैं उनको घर पे भेजाऊंगा। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और अभी काम बहुत सारा बाकी है, लेकिन मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हो गई है कि एक्चुअल में मुझे स्नैक्स से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और हुआ यूँ कि यहाँ से एक स्नैक आ करके इसके नीचे आ करके अंदर चला गया। अब टेक्निकली तो उसका कटना पिटना और मरना तय है, लेकिन मुझे क्या है कि स्नैक्स से इतना डर लगता है कि अगर मैं रात में सोने से पहले स्नैक्स का एक बार नाम ले लूँ या कोई वीडियो देख लूँ, तो फिर मुझे 1-1.5 घंटे तक नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि वो मेरी सीट पे आ गया, वो मेरे पीछे से चढ़ रहा है, आगे से चढ़ रहा है। तो मैं बार बार हाथ लगा के देख रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली तो उसका मरना तय है, क्योंकि मल्चर के नीचे आ गया है। मैंने उसको मल्चर में घुसते देखा है, तो टेक्निकली तो मर गया, लेकिन मेरे मन का वहम नहीं मर रहा है। और रात के 12 बजने वाले हैं, चारों तरफ अंधेरा है, अच्छा लग रहा है, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन बार बार वहम हो रहा है। तो सांप की दहशत और ठंडी की शुरुआत वाली रात का आज यहीं काम की समाप्ति के साथ समापन करते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि नाग देवता की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन अवश्य धारण करें।